गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 6 पायल का साहस। प्रश्न उत्तर हो चुका था और भाषा ज्ञान हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, शुरू कर चुके थे। भाषा ज्ञान आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे भाषा से। उसमें पहला और दूसरा हो गया है। आज हम लोग करेंगे नंबर 3। नंबर 3 में है इनमें कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। आप लोग तो व्यंजन वर्ण के बारे में जानते ही होंगे। क ख ग घ जो है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसी क ख ग घ में सबसे लास्ट वाले लाइन में अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र आता है। जब हम लोग इसे कहते हैं, आप भी कहिए मेरे साथ, अक्षर। जब हम लोग इसे बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है? दो वर्ण का उच्चारण आता है या नहीं? अक्षर क और श। ठीक उसी तरह त्र, जैसे ही त्र कहते हैं तो क्या होता है? त और र, दो वर्ण का उच्चारण आता है। तो इन चारों वर्ण में क्या है? दो दो वर्ण जुड़े हुए हैं, दो दो व्यंजन वर्ण जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं, जब दो व्यंजन वर्ण एक साथ जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार। जब दो वर्ण जुड़े हुए हों तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आप किताब खोलिएगा, कहीं कहीं हो सकता है किसी किसी किताब में इसे संयुक्त अक्षर कहा जाता हो। संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, ये सारा एक इन्हीं का नाम है, संयुक्त व्यंजन। अर्थात जब दो वर्ण एक दूसरे से मिलकर एक नया वर्ण बनाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। या दो वर्ण जुड़े हुए हों तो भी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, चाहे वो नया वर्ण बने या ना बने। जैसे देखिए यहाँ पर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, जब आप बुक में खोलिएगा अपने किताब में तो देखिएगा इसे, द या संयुक्त, ये जो है ये भी संयुक्त व्यंजन कहलाता है, क्योंकि इसमें भी द आधा है और ये है य। द हलंत है, इसका मतलब द में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है द जो है वो आधा है और वो जुड़ा हुआ किसमें है? वो य में जुड़ा हुआ है। तो ये भी, यहाँ भी दो वर्ण जुड़ा हुआ है तो ये भी संयुक्त व्यंजन ही कहलाएगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन केवल ये 4 ही नहीं है। संयुक्त व्यंजन जब कोई दो वर्ण आप देखिएगा जुड़ा हुआ हो तो संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। समझ जाइएगा, ये संयुक्त व्यंजन है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में पहले इसे देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है। हाँ, अक्षर, हम जैसे ही बोलते हैं अक्षर तो क्या होता है? क का एक उच्चारण आता है और श का। क जो है वो हलंत है, आधा है, इसलिए इसे हलंत। इसके नीचे ऐसे नहीं दीजिएगा, ऐसे। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ की मात्रा हो जाएगा ये। तो क के नीचे इस तरह से ऐसे लाइन दे देंगे, इसका मतलब होता है कि ये आधा है, इसे हलंत कहते हैं। ये जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? इसे हलंत कहते हैं। ठीक है, तो क हलंत, क किससे जुड़ा हुआ है? श से। ठीक है, श से जुड़ा हुआ है, तो आधा क और श मिलकर बनता है अक्षर। अब इसका वाक्य प्रयोग एक हम देखते हैं हम लोग, कक्षा। ठीक है, ये हो गया इससे बनने वाला वाक्य। दूसरा है त्र। जैसे ही हम लोग त्र बोलते हैं तो क्या हो जाता है? त और र, दो वर्ण आता है, तो इसे हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। जिस वर्ण का उच्चारण पहले करते हैं उसे पहले लिखते हैं। त हलंत त्र, र, त हलंत र। उसी तरह ज्ञ का उच्चारण जब करते हैं तो क्या होता है? ज का उच्चारण होता है ज्ञ। ज हलंत य, च छ ज झ के सबसे लास्ट वाला अंत वाला जो वर्ण है वो है य। फिर है श्र। जैसे ही हम लोग श्र बोलते हैं तो श और र, दो वर्ण आता है,
तो यहाँ हो जाएगा श्र, श और र, श हलंत जोड़ र। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन, और इनसे हम लोग एक एक शब्द या दो दो शब्द जो मैं असाइनमेंट में लिख दूंगी आप जरूर कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ त्र से क्या हो जाएगा, छात्र लिख लेते हैं। ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, या श्रम ही रहने दीजिए, छोटा वर्ड है, श्रम मतलब मेहनत। ठीक है, अब ये एक संयुक्त व्यंजन हो गया। मैं दोनों एक साथ इसलिए मैं आप लोगों को लिख कर समझा रही हूँ कि आप समझ जाइए कि संयुक्त व्यंजन क्या है। ऐसा कंफ्यूजन में कभी नहीं रहिए कि केवल संयुक्त व्यंजन इन्हीं चारों को कह सकते हैं। संयुक्त व्यंजन ये भी है और संयुक्त व्यंजन ये भी है, अर्थात दो व्यंजन वर्ण जब भी जुड़ा हुआ रहे समझिए वो संयुक्त व्यंजन है। यहाँ कौन क्या क्या जुड़ा हुआ है, द य जुड़ा हुआ है, यहाँ म य जुड़ा हुआ है, यहाँ स थ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ इसमें कौन कौन सा वर्ण है, फिर देखते हैं इसे। देखिए इसमें कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है, अब साफ साफ पता चल रहा है, फिर भी अगर हमें कहा है कि कभी अलग करो तो कैसे हम अलग करेंगे। द हलंत य, ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ है म हलंत म, म हलंत म। जब दो वर्ण एक ही जैसा हो तो उन्हें हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों के लिए अभी आगे कक्षा में जाइएगा तब आप लोग पढ़िएगा इसे। अभी केवल आप लोग इन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से ही जान लीजिए। इसमें ऐसे जुड़ा हुआ, इसमें है स थ, यानी आधा स है तो स हलन फिर थ। अब इससे हम लोग शब्द बना लेंगे। कभी कभी ये जो है वर्ण को अलग करना, ये कभी कभी आप लोग से पूछा जाता है, इसलिए ये जानना जरूरी है। आगे से आप लोग अगर एक बार समझ लीजिएगा तो कोई भी वर्ण रहेगा तो आप इस तरह से अलग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रश्न आता है कि द या संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाइए। दो दो शब्द आपके बुक में दिया हुआ है, पुस्तक में दिया हुआ है। मैं यहाँ लिख देती हूँ द या संयुक्त, एक ही एक मैं यहाँ एक लिखती हूँ। ठीक है, जैसे विद्यालय, विद्यालय। ठीक उसी तरह म संयुक्त हिम्मत, हिम्मत। ठीक है, स थ संयुक्त स्वस्थ, स्वस्थ। तो इस तरह से आपको दो दो शब्द लिखना रहेगा। मैं यहाँ एक लिखकर आप लोगों को समझा दी, एक असाइनमेंट में आप लोगों को मैं दो दो शब्द लिख कर दूंगी। लेकिन एक और ध्यान दीजिएगा बच्चों, द या संयुक्त जब हम लोग लिखते हैं तो ज्यादातर ऑप्शन नहीं रहता है द या अलग अलग कर, कभी कभी ये जुड़कर ऐसे हो जाता है। अगर ऐसे ऐसे आएगा असाइनमेंट में तो आप लोग इसे ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखिएगा। तो ये हो गया आज संयुक्त व्यंजन। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है। संयुक्त व्यंजन के बाद हम लोग करेंगे नंबर 5 में है का के की से खाली जगह भरो, और नंबर 6 में है वाक्य पूरे करो, वाक्य पूरे करो। और ये दोनों जो है हम लोग पुस्तक में करेंगे। किसमें करेंगे, पुस्तक में। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने हिंदी बुक में कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। देखिए यहाँ नंबर 5 में है का के या की लिखकर खाली जगह भरो। पहला है बिजली का खंभा, ये किया गया है। दूसरा पायल का, क्या होगा यहाँ पे, का। फिर है पायल डैश हिम्मत, पायल की हिम्मत। पायल डैश माता पिता, क्या होगा यहाँ पे, के, पायल के माता पिता। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी पेंसिल की सहायता से ही लिखिएगा यहाँ पर बुक में। फिर है नंबर 6 में है रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। रंगीन शब्द यानी ये जो शब्द है इसका हम लोगों का उल्टा अर्थ देखना है क्या होगा। यहाँ पर हम लोग को ये बॉक्स बनाया गया है जिसमें
वो शब्द भी दे दिया गया है, जो भी उल्टे अर्थ वाले शब्द है वो दिया गया है। तो पहला क्या है देखिए, नंबर क, दौड़ प्रतियोगिता में पायल आगे दौड़ रही थी और सब पीछे। यहाँ एक हम लोगों को उदाहरण देकर समझा दिया गया है। तो पहले आगे का उल्टा अर्थ क्या होगा, पीछे। ठीक उसी तरह नए का उल्टा अर्थ होगा पुराने, और ऊपर का उल्टा अर्थ होगा नीचे। देखते हैं कैसे। नंबर ख, दीपू के पास कुछ नए और कुछ पुराने कपड़े हैं। ठीक है, नए का उल्टा यहाँ क्या होगा, पुराने। चिड़िया पेड़ के ऊपर और चूहा डैश बैठा है, नीचे बैठा है। ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पुराने, इस तरह से पुराने, और यहाँ लिख लेते हैं ऊपर का उल्टा नीचे। यहाँ दिया गया है, आप लोग देखिए इसका और लिख लीजिए नीचे। तो इस तरह से ये दो जो है हम लोग अपने पुस्तक में ही कर लेंगे। आप लोग इसे पुस्तक में ही कीजिएगा, ये यहाँ तक कॉपी में और यहाँ पुस्तक में। तो बच्चों, आज ये पाठ यहीं समाप्त हो रहा है। अगली कक्षा में हम लोग नए पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।